नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट में हाई कोर्ट में डबल बेंच में ये केस सबमिट कर दिया गया है। ये केस किनके द्वारा सबमिट किया गया है, इसमें किन की भूमिका अग्रणी रही है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी इसके अंतर्गत एक ऑडियो क्लिप रहेगी, आप उस ऑडियो क्लिप को पूरी तरीके से सुने। आपको इस केस की रणनीति से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इस केस को जो डबल बेंच में जो सबमिट किया गया है वो गेस्ट टीचरों के माध्यम से और बीएड के कुछ साथियों द्वारा इसे सबमिट किया गया। इसमें गेस्ट टीचरों की कितनी अग्रणी भूमिका है ये शायद आप लोगों को ज्ञात नहीं हो कि गेस्ट टीचर इस केस के अंतर्गत क्या अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या बीएड वालों को कितना इस केस से लाभ होगा। जहां तक मैं समझता हूं, जो ये केस दायर किया गया था वो सिर्फ आपके जो इसमें नॉर्म से जो चेंज किया गया था, विज्ञप्ति में जो संशोधन किया गया था उससे रिलेटेड ये केस को फाइल किया गया था। अब इस केस को कहीं ना कहीं कोर्ट में लंबा खींचा जा रहा है, या इसको लंबा इसलिए खींचा जा रहा है जिससे कि गेस्ट टीचर कहीं ना कहीं उनकी नौकरियां इससे प्रभावित ना हो सके। और ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। इसमें पृथक रूप से वीडियो बनाने की सोच रहा था, मगर बिजी होने के कारणवश इसमें नहीं बना पाए, तो मैं पृथक रूप से कुछ साक्ष्यों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को लेके उपस्थित होऊंगा। और इसके अंतर्गत कितने बीएड वालों को लाभ होगा, क्या नहीं होगा, या नॉन बीएड वालों को लाभ होगा, कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये केस डबल बेंच में अभी चल रहा है। क्या इसमें डबल बेंच में क्या डिसीजन आता है, मुझे जहाँ तक अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जो पूर्व जो डिसीजन रहा था उसी प्रकार से डिसीजन डबल बेंच से भी रहेगा। जो मेरी प्रेडिक्शन है इसको लेके, केस को लेकर, और ये इस प्रकार की कमाल परिस्थितियाँ बनेंगी। और आप लोग इस जो एक ऑडियो क्लिप है इसको सुनिए, आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इस ऑडियो क्लिप में क्या रणनीति बन रही है। जो ये गेस्ट टीचर साथी ने जो ये रिकॉर्डिंग की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही चीजें इन्होंने समक्ष इस ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये मैसेज विशेष करके गेस्ट टीचर में कार्यरत कला विषय के अतिथि शिक्षकों के लिए है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि हमारे साथ के कुछ लोग डबल बेंच में गए हुए हैं और अब उनका जो है कि एलटी वाले साथियों ने साथ छोड़ दिया है, तो अब गेस्टों से पैसे लेकर के डबल बेंच में वो केस लड़ रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि हम डबल बेंच में केस को फंसाए रखते हैं और जब तक ये केस फंसा रहेगा तब तक गेस्ट टीचर कला विषय का उसके पद सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको बता दूं, कोर्ट से हमको कोई भी नहीं बचा सकता है। वो कैसे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में एलटी में 251 पदों पे भर्ती होनी है कला विषय में, ठीक। अच्छा, जो ये कोर्ट में डबल बेंच पे जा रखे हमारे पूर्व के पदाधिकारी वर्तमान में भी हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं मेरे, उनका ये कहना है वो है बीएड वाले। कोर्ट में नॉन बीएड और बीएड की लड़ाई चल रही है। नॉन बीएड वाले एमए बीए वाले साथी हैं और बीएड वाले हमारे जिन्होंने बीए के साथ कला विषय में बीएड भी किया हुआ है। सिंगल बेंच में बीएड वाले साथियों को क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जज ने ये कहा कि भाई कंपटीशन सबके लिए बराबर है और अगर पेपर हो गया है तो आप कंपटीशन में किसी को बाहर नहीं कर सकते। इनका कोर्ट में ये पक्ष है, ये इसलिए कोर्ट में गए हैं ताकि नॉन बीएड वाले एमए बीए वाले साथी बाहर हो जाए और सारे के सारे बीएड वाले साथी अंदर हो जाए। अब देखो, गेस्ट कैसे नहीं बच सकता है कोर्ट से। साथियों, 251 पदों में मैंने आपको बताया कि भर्ती होनी है, ठीक। अगर नॉन बीएड वालों को भी इन्वॉल्व किया जाता है इस भर्ती में तो तब भी 251 लोगों ने नियुक्त होना है और 251 में से कई हमारे गेस्टों ने बाहर होना है। और अगर नॉन बीएड को बाहर कर देता है कोर्ट और सिर्फ बीएड वालों को लेता है तब भी 251 साथियों लोगों ने नियुक्ति लेनी है, उनको नियुक्ति मिलेगी, तब भी हमारे कुछ साथियों ने बाहर होना है। तो हमारा गेस्ट तो कहीं से कहीं तक सेफ नहीं है। और जो साथी आज ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम गेस्टों को जो है कि सुरक्षित करेंगे, उनको मैं बता दूं, जब
अगर सपोज दैट नॉन बीएड वाले साथी बाहर हो जाते हैं, नॉन बीएड वालों को कोर्ट बाहर कर देती है इस भर्ती से और इन बीएड वाले साथियों का सिलेक्शन हो जाता है, तो ये साथी सबसे पहले यूकेएसएससी जाके अपने जो है कि नियुक्ति की बात करेंगे और जल्द से जल्द नियुक्ति की बात करेंगे। ये आप लिख के ले लीजिएगा। अभी इनका जो है कि वर्तमान में नंबर नहीं पड़ रहा शायद, इसलिए कोर्ट में जो है कि आप लोगों को बरगला करके या जो भी आपको वादा किया होगा, जो भी आपको बताया होगा, आपसे पैसे लिए होंगे, कोर्ट में लड़ रहे हैं। परंतु जब इनका नंबर पड़ जाएगा, यानी नॉन बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, इनका सिलेक्शन आप इनके मेरिट तक कट ऑफ मेरिट आ जाएगी, तो यही सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए दौड़ेंगे, आप लोग बाहर करने के लिए दौड़ेंगे। इसलिए आप लोग सभी लोग सचेत रहें। जितना आप 10, मैंने सुनने में आया कि कई गेस्ट 5-10 हजार रुपए भी दे चुके हैं, देने के लिए तैयार है, 3,000 5,000 दे चुके हैं। मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूं, ऐसे अपने पैसों को बर्बाद ना करें। कोर्ट से आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाला, मैं आपको स्पष्ट कह दूं। वर्तमान में हम सभी साथी जो है कि जैसे पीटीए सदस्यों के अध्यापकों की तदर्थ की शासनादेश अपने पढ़े होंगे, उसी तर्ज पे गेस्टों के लिए भी कार्य करने के लिए जो है कि तत्पर है। आप लोग उसमें शामिल हो, अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग करें, आपको ज्यादा स्पष्ट वो कह देंगे। और आपका जो पैसा वेस्ट हो रहा है अभी वर्तमान में कोर्ट के नाम पे, वो पैसा आप जो है कि उसका सदुपयोग करें। मैं समझता हूं आप सभी लोग समझदार हैं। इतना समझ लीजिए कि नॉन बीएड वाला बाहर होगा तब भी 251 लोगों ने नियुक्ति मिलनी है एलटी कला विषय में, और अगर बीएड वालों को नॉन बीएड वालों को अगर बाहर कर देते हैं तब भी जो है कि बीएड के 251 लोगों ने ज्वाइनिंग लेनी है। अगर नॉन बीएड वालों को अंदर कर देते हैं तब भी 251 लोगों ने नियुक्ति पानी है। उसमें ये नहीं कि हम गेस्टों को बचा देंगे, हम पद सुरक्षित कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज नहीं तो कल कोर्ट से सॉल्यूशन निकल के आएगा, चाहे नॉन बीएड के पक्ष में आए या चाहे बीएड के पक्ष में आ जाए। तब भी जो है कि गेस्टों ने प्रभावित होना है। इसलिए अपने पैसे को उस तरफ ना ले जाएं जहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पता चल रहा जो है कि आप कल को प्रभावित होगी, इधर से आपके 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 जो भी आपने दिए होंगे वो भी आपके वेस्ट हो जाए। इसलिए ऐसी बातों में ना आए। हाँ, पूर्व में हम जरूर कोर्ट के लिए जो है कि आप लोगों से संपर्क कर रहे थे, क्योंकि उसमें नियमावली की बात थी। ठीक उस समय जो है कि टोटली नॉन बीएड वालों की, यानी हम कुछ लोग, हम काफी लोग गेस्ट टीचर में ऐसे थे जिनका बीएड नहीं था। हम एमए बेस पे जो है कि गेस्ट टीचर की नियुक्ति में नियुक्त हुए थे 2015 में। और अगर भविष्य में कभी हम लोगों को नियमितीकरण के लिए जो है कि अगर शासनादेश बनाया जाता और वहां पे जो है कि कला विषय में बीएड की बाध्यता हम नॉन बीएड के साथियों के लिए रखी जाती, तो तब हमको दिक्कत हो सकती थी। हो सकता था हमको 2 साल का टाइम दिया जाए, जैसे शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है टीटी करने का, तो वैसे ही हमको 2 साल का समय दिया जा सकता था कि 2 साल के अंदर आप बीएड करके लाइए कहीं से भी, तब आपको नियमितीकरण। तो हम लोग काफी पीछे हो जाते। इसलिए उस समय मैंने आप लोगों से सहयोग लिया था कि कोर्ट में हमको अपनी नियमावली के लिए लड़ना पड़ेगा। कई साथियों ने साथ भी दिया, कई साथियों ने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आज वर्तमान में नियमावली प्रॉपर सही है। एमए वाले साथी वर्तमान में, भविष्य में जो है कि कभी नियमितीकरण के लिए, गेस्ट साथी नियमितीकरण के लिए हम बढ़ेंगे तो हमको जो बीएड की बाध्यता नहीं मांगी जाएगी। इतनी हमारी लड़ाई थी। उसके बाद सबकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है कोर्ट में, अपने आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट करवाने की लड़ाई है। चाहे मैं हूं, कोई भी है जो भी कोर्ट में लड़ रहा है, उसका गेस्ट से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप स्वयं समझदार हैं, आपको पैसा किसको देना है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि हम आपको कोर्ट में फंसाए रखेंगे, तो उस समय जब नियमावली परिवर्तन हुई थी, उस समय उनको एमए वालों की या नॉन बीएड वाले गेस्ट टीचरों की या संपूर्ण गेस्ट टीचरों की याद क्यों नहीं आई? ठीक, इसलिए ये मैसेज जितने भी कला विषय के साथी सुन रहे हैं, गेस्ट टीचर, वो लोग इसको अपने अपने ग्रुपों में, अपने ब्लॉक के ग्रुपों, जिलों के ग्रुपों में इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं, ताकि आप सचेत रहें और आपका पैसा मिसयूज ना हो। हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो भी उसमें कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी मेरी वार्ता होती है, सुझाव भी मिलते हैं। परंतु अपनी लड़ाई अपनी जगह पे है। और गेस्ट टीचरों को झूठ बोल करके क्या कहते हैं, कोर्ट में फंसा के रखूंगा मैं, ये बात बोल के उनसे पैसे लेना, ये भी सरासर गलत है और गलत का मैं कहीं साथ नहीं दूंगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन लिस्ट में अगर ऐसे में नाम आ सकता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो, आपका एलटी में नाम हो सकता है आपका सिलेक्शन होने से हमारा एक गेस्ट साथी बच जाए, क्योंकि आप अपने ही जगह पे जहां पे नियुक्त है वर्तमान में गेस्ट में, वहां पे जाएंगे। परंतु आप अन्य साथियों से झूठ बोल के अब उनकी जगह पे, उनका सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, उनकी जगह में कल को चाहे नॉन बीएड वाले आए या बीएड वाला आए, तब भी उसमें प्रभावित होना है, उसके पैसे भी खर्च हो गए, तो आप कैसे जो है कि कैसे इसको जस्टिफाई कराएंगे कल की डेट में?
कैसे आप गेस्ट टीचरों के जो है कि क्या कहते हैं त्याग को और इस तरीके से झूठ बोल करके उनको बचाएंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं, कला विषय के गेस्ट टीचर, इस चीज को